સુરતના ભટાર વિસ્તારમાં આવેલા આઝાદનગરમાં માતા અને પુત્રના મોતની હૃદયવેદક ઘટના બની છે। મૃતકોના સંબંધી સિરાજુલ હુદાએ આપેલ માહિતી અનુસાર મહિલા ડિપ્રેશનમાંથી પસાર થઈ રહી હતી અને તેની દવા ચાલુ હતી। ભટાર સ્થિત આઝાદનગરમાં માતા અને તેના પુત્રે આપઘાત કરી દુઃખદ ઘટનાએ હર કોઈને હચમચાવી નાખ્યા છે। મૃતકોની ઓળખ સાથે સંબંધિત સિરાજુલ હુદાએ જણાવ્યું કે મહિલા લાંબા સમયથી ડિપ્રેશનથી પીડિત હતી અને તેની દવા ચાલુ હતી। તેઓ ઘરે ન મળતા પરિવારજનો તેમને શોધી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને ખબર પડી કે માતા પુત્રે ઘરની અંદર જ આપઘાત કરી લીધો છે। આ જાણી પરિવાર સિવિલ હોસ્પિટલ પહોंचा जब બંનેની ઓળખ परिवार द्वारा થઈ। घटना ऐसा हुआ कि हम लोग रूम पे थे नहीं, हम सारे लोग जॉब पे ही थे। जॉब से जब आए तो पता चली कि रूम बंद है, रूम पे नहीं था, ताला लॉक था। तो हमने तपास शुरू किया कि भाई गई किधर। जब ढूंढे तो थोड़ा टाइम के बाद नहीं मिला। फिर उसके बाद पता चला कि बाजू वाले बिल्डिंग में कोई सुसाइड किया है, एक बच्चे और एक महिला है। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे बॉडी था नहीं, बॉडी ऑलरेडी सिविल आ चुका था। फिर वहाँ से हम सिविल आए, सिविल में देखे तो ये लोग बोले कि डेथ कर चुके हैं, माँ भी डेथ कर चुकी है, बच्चा तो ऑन द स्पॉट डेथ कर चुका था। फिर हमने पुलिस चौकी में गए, वहाँ पे बात किया, उन्होंने बताया, फिर उन्होंने जो बयान लिया हमसे लिखवाया और उसके बाद फिर हम घर चले गए। तो बोले कि फिर आज पीएम होगा, उसके बाद उनका रिपोर्ट जो भी है वो आएंगे और डेड बॉडी सौंपेंगे। क्या कारण है आपका सुसाइड करने का कारण? डिप्रेशन, चिंता था, उनको सताता था। एग्जाम में वो फेल कर गई थी एक दो बार, तो डिप्रेशन का शिकार हो गया था। डॉक्टर जो बोले हमें कि वो डिप्रेशन की शिकार है, हमें तो ऐसे पता नहीं चलता है, जो डॉक्टर बोलते वही पता चलता है। तो डॉक्टर ने बोला कि डिप्रेशन के मरीज है, कि वो ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा चिंता करती है, कि उसकी वजह से उसको थोड़ा ध्यान देना है, देखना है आपको। ये दवा अभी लंबा समय चलेगा। हमने डॉक्टर से बात भी किया था, डॉक्टर अंकित दवे का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था। ऑलरेडी बिहार में 1-1.5 साल से ट्रीटमेंट चल ही रहा था। वहाँ से फिर हम यहाँ 2 महीने पहले ही बुलाए थे, उसके बाद दिखाए थे डॉक्टर।